इंग्लिश में लिख रखा है, इसमें ऐसा क्या है जिसको आपने उर्दू में लिख रखा है? हाँ तो मुझे दीजिए कंसर्न। मैं इस पे क्यों दूं? This is not something which is a social or publicly I want to. No, बताना चाहती हो, ऐसा क्या झूठ परोसना चाहते हो या छिपाना चाहती हो जिसको आपने ये उर्दू में लिखा है? So you are not going to tell me anything. हल्दीराम is gonna to promote इस तरह के tantrums कर सकते हैं? मुझे बताइए ना, ऐसा क्या लिखा है, ऐसा क्या करने वाला? If you want to have this, you can have it. If you don't want to have it, please keep it here and just go from my office. This is what I'm gonna tell you. द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। पहले हिजाब, उसके बाद आजान, उसके बाद मीट, उसके बाद हलाल, अब उसके बाद हल्दीराम। यानी कि भगवाधारी मीडिया वालों को अब किसी भी चीज से आराम नहीं है। कहीं पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, कहीं पर अगर किसी जगह पर अरबिक में कुछ लिखा हुआ है, तो उन सभी चीजों से जो है उनको अब दिक्कत परेशानी होने लगी है। और उर्दू नाम से शायद जो है उनका नफरत का एक नया बाजार जो है गर्म हो रहा है। और नफरती मीडिया ने जो है देश में एक अलग नफरत करने का माहौल पैदा कर दिया है। एक जमाना हुआ करता था या अभी भी जो है बॉलीवुड के तमाम गाने उर्दू में लिखे जाते हैं, और शायद जो है उर्दू की खूबसूरती है जिसकी वजह से लोग जो है तमाम इतने डेवलप्ड होने के बाद, इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा अपनाने के बाद उर्दू की जो मकबूलियत है या उर्दू का जो प्रभाव है वो कम होता नज़र नहीं आ रहा है। शायद उर्दू किसी विशेष वर्ग की ज़बान नहीं है, ना ही किसी मज़हब की ज़बान है। उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है। मगर उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद जिस तरह से अब नई चीज़ें सामने आ रही, उससे तो यही लग रहा है कि मुसलमानों से जुड़े हुए तमाम मुद्दे, उन सभी मुद्दों पर जो है सुदर्शन न्यूज़ शायद देश में एक नफरत फैला रहा है। और फिर से जो है अब उनका जो है हल्दीराम का जो है विवाद शुरू हो गया है। और हल्दीराम के जिहाद पर भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध कर रखी हुई है और खामोश बैठी हुई है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे कि हल्दीराम में क्या कुछ हुआ और हल्दीराम के एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उस पर लोगों ने क्या रिएक्शन किया, उन सभी मुद्दों पर आपसे बातचीत करेंगे। द इंडियन खबर को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले समझिए कि जिस तरह से कर्नाटका से अजान का विवाद शुरू हुआ, राज ठाकरे ने क्या कहा, उसके बाद अनुराधा पौडवाल जो हिंदुस्तान की एक बड़ी गायिका है, एक मशहूर सिंगर है, उन्होंने भी कहा कि ये जो लाउड स्पीकर पे अजान हो रहा है वो नहीं होना चाहिए और उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट बहुत सारे जगहों पर घूमे हैं, मुस्लिम देशों में घूमे हैं, तो मुस्लिम देशों में जो है लाउड स्पीकर पे अजान नहीं होता है, तो देश में जो है क्यों लाउड स्पीकर पे अजान होता है। ये तो मोहतरमा की बात थी। ये चलो कल जो है पूरा विवाद चला जी न्यूज़ पर एक प्रोग्राम में, उन्होंने ये बात कही, लोगों ने इस बात को किस तरीके से लिया वो उनका रोल है। मगर कल सुदर्शन न्यूज़ कौन है? सुरेश चौहान के, जो अपने आप को पत्रकार कहता है और जहां वहां जगह पर जाकर संबोधित करता है लोगों को, जहां पर मुसलमानों के काटने की बात होती है, वहां पर जेनोसाइड की बात होती है, मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की बात होती है, मुसलमान लड़कियों को जो है फंसाकर शादी करवाने की जबरदस्ती वाली बात होती है, वहां पर सुरेश चौहान के जाता है और मुसलमान के नाम पर हिंदुस्तान की खूबसूरती को जो है वो लगातार खत्म कर रहा है। कल जो है दिल्ली के या नोएडा के एक आउटलेट में सुदर्शन न्यूज़ की एक रिपोर्टर पहुंचती है और जो हल्दीराम का फलहारी मिक्सचर है, जो बहुत मशहूर मिक्सचर है, उसमें जो है अरबिक में जो है उनका इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है कि क्या क्या चीज़ बनकर क्या क्या चीज़ों से बना है और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई है फलारी मिक्सचर बनाने में। उसमें वो भिड़ जाती है और अपने सवाल को जो है अपने घटिया सवालों के जरिए एक नया रंग देने की कोशिश करती है। हल्दीराम की जो मैनेजर है या स्टोर मैनेजर है, उसने बहुत
खूबसूरत तरीके से जवाब दिया और जिसकी वीडियो जो है पूरे सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। लोग जो है उनकी सराहना कर रहे हैं कि जिस तरह से गोदी मीडिया नहीं बल्कि नफरती मीडिया को कल जो है हल्दीराम के स्टोर मैनेजर ने जवाब देकर साबित किया, स्टोर मैनेजर ने जवाब देकर उनका जो है सामना किया। उससे जो है लगता है कि देश में आज भी लोगों के अंदर इतनी ब्रेवरी है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो लोग उस पर जवाब देंगे। अब आपको बताते हैं कि उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया। कुछ लोगों ने लिखा कि उर्दू से अगर आपको इतनी एलर्जी है तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर उर्दू में लिखा हुआ नई दिल्ली, फिर उसके बाद हिंदुस्तान के नोट के सबसे नीचे लिखा हुआ है उर्दू में भाषा में लिखा हुआ और तकरीबन 9 अलग भाषाएं लिखी हुई है, तो उसको लेकर भी कुछ लोगों ने ट्वीट किया। अब आपको बताते हैं कि इस पर बड़े लोगों ने क्या ट्वीट किया और किस तरह से इस घटिया रिपोर्टिंग या इस नफरती रिपोर्टिंग पर लोगों ने क्या कहा। सबसे पहले सागरिका घोष ने कहा कि कितना नफरत फैला दिया रिपोर्टर ने। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि हल्दीराम के स्टाफ को मेरा जो है सलाम, जिसने इस तरह के बेवकूफ और नफरती को जो है जवाब दिया। फिर उसके नीचे अगर आएंगे तो दीपाली ने लिखा है कि कंज्यूम सच नॉनसेंस, व्हाट इज आईबी मिनिस्ट्री डूइंग, यानी कि लोग जो है ऐसा चीज कर रहे हैं तो फिर आईबी मिनिस्ट्री को कौन कर रही है। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है कि इंडियन बिजनेस को हेरेस्ट किया जा रहा है और कम्युनल हेट फैलाया जा रहा है, पहले फर्स्ट हिमालय के नाम पर, दूसरा हल्दीराम के नाम पर। फिर लिखा है उन्होंने दीपाली ने कि ये कोई जर्नलिज्म नहीं है। फिर उसके बाद अगर नीचे आएंगे तो प्रतीक सिंह ने लिखा है कि हल्दीराम शी डिजर्व अ रेस, यानी कि उनको जो है सम्मान देना चाहिए। द वे शीड हैंडल दिस इज वार्निंग एंड डिमांडिंग। उसके बाद जो है लिखा है कि बैन सुदर्शन को बैन होना चाहिए। फिर उसके बाद पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं कि हल्दीराम के आउटलेट में घुसकर सुदर्शन न्यूज की गुंडागर्दी, यकीन मानिए कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। फिर उसके बाद सचिन निकला है कि वेल दिस लैंग्वेज इज नॉट उर्दू, ये कोई उर्दू लैंग्वेज नहीं है, इट्स अरेबिक, इफ यू ट्रांसलेट जस्ट सी व्हाट इज शोन, यानी अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखा हुआ। वी मस्ट प्राउड दैट आवर प्रोडक्ट बीइंग एक्सपोर्टेड, हमें खुशखबरी से और हमें प्राउडली कहना चाहिए कि हिंदुस्तान के जो प्रोडक्ट है वो देश के अलग अलग हिस्सों में, विदेशों में जो है मतलब कि एक्सपोर्ट किए जाते। फिर उसके बाद लिखा है कि एट सच मैसिव स्केल, एक बड़े लेवल, वी प्राउड ऑफ यू हल्दीराम स्नैक, ये लिखा। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो कल जो है सोशल मीडिया पर एक अलग ट्रेंड चलता रहा। लोगों ने जो है ट्रेंड के जरिए जो है लोगों ने जो है हल्दीराम को जो है सपोर्ट किया और हल्दीराम को कहा कि हल्दीराम ने जो है जो कुछ भी किया है वो बहुत किया। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर फलहारी मिक्सचर पर अरेबिक में क्या लिखा हुआ था। सबसे जरूरी है कि फलहारी मिक्सचर पे जो अरेबिक में लिखा हुआ था वो उसका इंग्रेडिएंट्स था, यानी किन किन चीजों से मिलकर बना है या किन किन चीजों को इस्तेमाल किया गया उनके बनाने में। और उसका ये भी एक बड़ा आंकड़ा ये भी सामने आ रहा है कि जो फलहारी मिक्सचर है वो मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा बिकता है, यानी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जो है वहां पर अरेबिक में भी लिखा हुआ है। मगर नफरती मीडिया, गुंडाई मीडिया को ये खबर नहीं मालूम है और चड्डी मीडिया को तो बिल्कुल भी नहीं मालूम है। सुरेश चौहान के जो है गांजा पीने से फुर्सत नहीं है, तो शायद उनकी जो रिपोर्टर है मोहतरमा, उनको भी जो है जर्नलिज्म का कोई बहुत ज्यादा एथिक्स नहीं मालूम। अब देखना यह है कि फलहारी मिक्सचर के बाद अब क्या विवाद आएगा जो नफरत के जरिए लोगों के बीच में जो है नफरत फैलाने की कोशिश करेगा। सभी खबरों पर आपके साथ जुड़े रहेंगे, द इंडियन खबर के साथ आप जुड़े रहे, शुक्रिया। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।